आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक सब्जी वाले को नोटिस आ रहा है जीएसटी का। भाई इतने लाख रुपए देने हैं। मतलब एक सब्जी वाले को जीएसटी का नोटिस समझ नहीं आया। और क्या ये पॉसिबल है? सी एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई भी वेंडर, चाहे वो सब्जी वाला हो या ग्रोसरी सेल करे या कोई भी और प्रोडक्ट सेल करे या सर्विसेज सेल करे, और जब वो पैसे रिसीव करता है यूपीआई के जरिए, तो उसके बैंक में पैसे आते हैं। हम्म। और जब बैंक में पैसे आते हैं तो उसका ट्रैक सारा इनकम टैक्स के पास भी पहुंचता है। और जीएसटी में एक थ्रैशोल्ड है 20 लाख का सर्विसेज के केस में और 40 लाख का प्रोडक्ट्स के केस में। तो अगर कोई सब्जी वाला है और उसके बैंक में 40 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, अब चाहे वो सब्जी बेचने का हो या किसी से पैसे किसी और चीज़ के लेने का हो, चाहे लोन का हो, किसी भी चीज़ का हो, लेकिन अगर टोटल 40 लाख क्रॉस कर रहा है तो डिपार्टमेंट के पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है कि उसके बैंक में टोटल 40 लाख से ऊपर पैसे आए हैं। अब डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि ये पैसे हैं किस चीज़ के, क्या वो प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है या वो पैसे लोन के हैं, ये तो पता नहीं है डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होता है, एक नोटिस ट्रिगर होता है कि आपका जो है टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है और आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, तो आपको जो है जीएसटी भरना पड़ेगा इसके ऊपर। इन दैट केस फिर उसको रिस्पॉन्ड करना होता है नोटिस के लिए। हम्म। तो ये हर केस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, क्योंकि जो जीएसटी है वो सब्जियों पे तो नहीं लगता और फलों पे भी नहीं लगता। तो लेकिन उनको भी नोटिस जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा तो रिस्पॉन्ड करने का एक कॉस्ट है। दे हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द जीएसटी। हम्म। तो ये सब चीजें ना बहुत परेशान करती हैं, और अगर इस तरीके से जीएसटी के नोटिस जाएंगे तो ये बहुत परेशानी वाला मुद्दा है। अगर आप देखेंगे तो जो नोटिस की आप बात कर रहे हैं, ये नोटिस कर्नाटका के अंदर गए हैं और लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों को ये नोटिस गए हैं।